अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग जो है अपने नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका अनवान है नज़म भालू की नसीहत। अब बच्चों, नज़म का क्या मतलब है? परोना। और भालू जो है वो एक जानवर का नाम है। नसीहत का क्या मतलब है? अच्छी बात बताना। अब नज़म लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। तो इस नज़म के शायर का क्या नाम है? इस नज़म को किसने लिखा है? प्रोफेसर आफाक सदीकी। चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। भालू की नसीहत। सुनो हमसे दो दोस्तों की कहानी, सुनी थी जो नाना मियाँ की ज़ुबानी। शायर कहते हैं कि आपको दो दोस्तों की कहानी मैं सुना रहा हूँ। ये कहानी मुझे मेरे नाना मियाँ ने सुनाई थी। वो जंगल में सैरो सफ़र को चले थे, किसी ने न पूछा किधर को चले थे। वो दो दोस्त जंगल में सैरो सफ़र यानी घूमने फिरने के लिए जा रहे थे। किसी ने उनसे ये भी न पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। जवां फ़िक्र थे और जवां साल भी वो, घरों की तरफ से खुशहाल भी वो। खुशहाल कहते हैं खाता पीता गिराना। शायर कहते हैं कि वो दोनों दोस्त जो हैं वो नौजवान भी थे और खाते पीते गिराने से ताल्लुक़ रखते थे। कभी कोई जंगल न देखा था पहले, ख़तरनाक उनको न जाना था पहले। इन दोनों ने पहले कोई जंगल नहीं देखा था, क्योंकि जंगल तो ख़तरनाक होते हैं, तो इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुकाम उनके रास्ते में ऐसे भी आए जहाँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ आए। जब दोनों दोस्त जंगल में से गुज़र रहे थे तो उनके रास्ते में ऐसे मकाम भी आए जहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। वो पेड़ों का साया जो फैला हुआ था, अंधेरा सा दिन में भी छाया हुआ था। शायर कहते हैं कि पेड़ों का साया जो है वो दिन में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात का अंधेरा छाया हो। वो बेखौफ आगे ही बढ़ते रहे थे, खुदा जाने क्या देखना चाहते थे। बेखौफ यानी न डर हो के वो आगे बढ़ते ही गए, पता नहीं वो क्या जंगल में देखना चाहते थे। जो देखा कि एक जंगली रीछ आया, तो डर उसका दोनों दिलों में समाया यानी बैठना। उन दोनों दोस्तों ने जैसे ही जंगली रीछ देखा तो दोनों के दिलों में क्या हो गया? डर बैठ गया। चढ़ा पेड़ पर एक खुद को बचाने, मगर वो बेचारा ये गुर न जाने। एक दोस्त खुद को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया और दूसरा दोस्त दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि उसे तरीका नहीं आता था दरख्त पर चढ़ने का। ठीक है। बड़े काम आई तब उसकी जहानत के लेटा ज़मीन पर वो मुर्दे की सूरत। जब वो दरख्त पर न चढ़ सका तो उसने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया और ज़मीन पर मुर्दे की हालत में लेट गया। उसे सूंघने रीछ नज़दीक आया तो जिस्म उसका बिल्कुल ही बेजान पाया। बेजान कहते हैं मुर्दा। जैसे ही रीछ जो है उसको सूंघने के लिए आया कि ये ज़िंदा है ये मुर्दा, तो आगे उसने अपनी सांसें रोकी हुई थी, तो उसने रीछ ने उसके जिस्म को मुर्दा पाया। वो सांसों को रोके हुए यूं पड़ा था कि जैसे कोई दम ना उसमें रहा था। दम कहते हैं सांस। उसने अपनी सांसें ऐसी रोकी हुई थी कि जैसे वो ज़िंदा है ही नहीं, मरा हुआ है। जो साथी था वो पेड़ पर चढ़ गया था, वो सब उसने देखा जो होता रहा था। वो साथी जो दरख्त पर उसका चढ़ा हुआ था वो सब कुछ दरख्त से देख रहा था कि नीचे क्या हो रहा है। जब अपने लिए कोई ख़तरा न पाया, उतर कर वो तब पेड़ से नीचे आया। जब उसने देखा कि रीछ चला गया है तो उसे लगा कि अब उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, वो नीचे उतर आया। लिपट कर गले उसने साथी से पूछा, बताओ ज़रा रीछ क्या कह रहा था। वो अपने दोस्त के गले लिपट गया, यानी उसके गले लगकर उसने कहा कि मुझे बताओ रीछ तुम्हें क्या कह रहा था। वो बोला कि उस जानवर की नसीहत है मेरे लिए दोस्ती की हकीकत। हकीकत कहते हैं असलियत। वो बोला कि उस जानवर ने मुझे नसीहत की है कि उसकी नसीहत से क्या हुआ, मेरे सामने दोस्ती की असलियत सामने आ गई है। कहा रीछ ने मुझसे अनजान हो तुम, बड़े नासमझ और नादान हो तुम। नादान कहते हैं नासमझ यानी बेवकूफ़। उसने कहा कि मुझे रीछ ने कहा कि तुम बहुत बेवकूफ़ और ना समझ हो। मुसीबत में जो साथ छोड़े तुम्हारा, समझना न उसको कभी अपना प्यारा।
उसने कहा कि रीछ ने मुझे कहा कि जो मुसीबत में तुम्हारा साथ ना दे उसको कभी अपना प्यारा नहीं समझना। इस नज़म से बच्चों हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दी है, आपने नीट एंड क्लीन कॉपी पे कर देनी है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।